गुजरात के वलसाड इलाके में 29 साल की बीकॉम सेकेंड ईयर की लड़की अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकलती है, मगर वो वापस कभी अपने घर नहीं लौटती। परिवार वाले तलाश करते हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर झाड़ियों में उसकी लाश मिलती है। पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी थी, तफ्तीश कर रही थी, मगर इस केस को सुलझाते सुलझाते पुलिस के हाथ एक ऐसा कातिल लगा जिसने 25 दिन में 5 लोगों को मौत की नींद सुलाया था। एक सीरियल किलर पकड़ा गया है गुजरात के वलसाड से। दरअसल गुजरात में वलसाड जिले के पारडी तालुका के मोतीवाला रेलवे फाटक के पास 14 नवंबर को बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने 11वें दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो वो विदेशी कंपनी के 10,000 रुपए के जूते पहना हुआ था। उम्मीद थी कि पुलिस को ये कि ये जूते उसने ट्रेन से ही चुराए हैं। जांच में पता चला कि वो हरियाणा का रहने वाला है और इस आरोपी के खिलाफ चोरी, मारपीट और लूट के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। वलसाड पुलिस को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि वो संदिग्ध आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, इसलिए पुलिस ने अपनी एक टीम हरियाणा भेजी, लेकिन उसका वहां पे कुछ पता नहीं चला। खैर, ये जानकारी सामने आने पर अपराधी के भागने की भी उम्मीद थी, इसलिए पुलिस लगातार बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आरोपी पर नजर रख रही थी। हालांकि घटना के बारे में विस्तार से बात करें अगर हम, तो वलसाड जिले के पारडी तालुका में उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक मजदूर परिवार की बेटी 14 नवंबर को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, मगर वो वापस लौटी नहीं। परिवार वालों ने उसकी तलाश की। फिर अगले दिन मोतीवाला फाटक के पास झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। पैनल पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में रेप और उसके बाद गला दबाकर कत्ल करने की बात सामने आई। पारडी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद वलसाड एलसीबी, एलओजी समेत वलसाड जिला पुलिस की कुल 10 अलग अलग टीमें जांच में जुट गई। वारदात वाले दिन ही रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस को एक खाली बैग और कुछ कपड़े भी मिले थे। पुलिस ने उनकी जब जांच करी तो पुलिस को अंदाजा लगा कि हो सकता है आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बैग और कपड़े वहां फेंके हों। इसके बाद पुलिस ने रेलवे ट्रैक के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए और पार्किंग के कैमरे से यही बैग टांगे और फेंके हुए कपड़े पहने एक शख्स नजर आया। इसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश में जुट जाती है और आखिरकार यही शख्स आरोपी भी निकला। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वो चोरी, लूटपाट जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। देश के कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आरोपी खासकर रात में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की कीमती सामान को चोरी करता था। जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो उसने 10,000 कीमत के एक ब्रांडेड और विदेशी कंपनी के जूते पहने थे। पुलिस को उम्मीद है कि जूते भी उसने ट्रेन से किसी यात्री को चुराए हैं। हालांकि पुलिस की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल टीमों की भी मदद ली। इसके अलावा पुलिस ने वलसाड से आंध्र प्रदेश तक के रेलवे रूट की भी तलाशी ली थी। पुलिस ने 10 दिनों की मेहनत के बाद आरोपी को वापी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि जो आरोपी है उसने पिछले 25 दिन में 5 कत्ल किए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि सभी हत्याएं ट्रेन में ही उसने करी थी। आरोपी ट्रेन में असल में महिलाओं से रेप की कोशिश करता था, लेकिन जब महिला उसका विरोध करती थी तब वो उनका कत्ल कर दिया करता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी दिव्यांग था और इसीलिए हत्या करने के बाद आसानी से उसे ट्रेन में बिना टिकट के सफर करने में बिना टिकट के ही सफर करने चल जाता था। वहां उसने सभी हत्याएं जो है ट्रेन के अंदर ही की हैं। ट्रेन में हत्या करने के बाद आरोपी आराम से यहां वहां घूम रहा था। 17 से 21 अक्टूबर के बीच पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में आरोपी राहुल ने एक महिला के साथ रेप करने की सबसे पहले कोशिश करी थी। हालांकि उसका रेप भी हुआ था, ऐसा कहीं भी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। 25 अक्टूबर को आरोपी ने एक आदमी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वहीं 19 नवंबर को भी पश्चिम बंगाल की हावड़ा ट्रेन में आरोपी ने युवक की चाकू मारकर हत्या करके लूट कर ली थी। 24 नवंबर को तेलंगाना सिकंदराबाद में आरोपी ने एक महिला की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले पर जो डॉक्टर करण राज वघेला है, एसपी वलसाड पुलिस,
उन्होंने तफसील से सारी कुछ बताई है बात। उन्होंने बताया कैसे जांच करी, कैसे शख्स तक पहुंचे, क्या केस आया था उनके सामने, किस तरीके से पकड़ा गया। एक बार आप उनकी बात सुनिए। पारडी पुलिस स्टेशन में 14 नवंबर की शाम को एक हॉस्पिटल में एक संदिग्ध हालत में एक लड़की को लाया गया था। हॉस्पिटल ने तुरंत लोकल पुलिस को जानकारी दी थी। लोकल पुलिस स्टेशन के पीआई क्राइम ब्रांच डीवाईएसपी सब टीम वहाँ पहुँच गई थी। जो लड़की थी उसकी संदिग्ध हालत में हत्या देखते हुए फॉरेंसिक पीएम उसका कराया गया था और फॉरेंसिक पीएम में लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का वाकया रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से लड़की के रिलेटिव की फरियाद लेके दुष्कर्म और हत्या की एफआईआर दाखिल की गई थी। पूरी बनाव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे जिले के चारों डीवाईएसपी, सारे 10 पुलिस स्टेशन के पीआई और 200 से ज़्यादा पुलिस होमगार्ड जीआरडी रखे थे और रेलवे स्टेशन से नज़दीक ये बनाव बना था उसकी ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले के सारे रेलवे स्टेशन में चेकिंग किया गया था और वापी रेलवे स्टेशन के जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में इस अक्यूज़ को प्राइम्स हमारा जो सस्पेक्ट हो उसको देखा गया था और उस सस्पेक्ट ने पहने हुए कपड़े हमें जो सीन ऑफ क्राइम था लड़की का वहाँ से मिले थे। इस प्राइम सस्पेक्ट को बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग किया गया था और इस प्राइम सस्पेक्ट का लाजपुर जेल के सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत अच्छी सफलता मिली कि हमको ये अक्यूज़ था उसके फ़ोटो के साथ मैचिंग एक डिटेल मिली थी जो जोधपुर की सेंट्रल जेल के अक्यूज़ से मिलती जुलती थी। तुरंत एक टीम भेज के जोधपुर सेंट्रल जेल में और रोहतक जहाँ से अक्यूज़ बिलोंग करता है वहाँ तपास करी गई थी और कंफर्मेशन हुआ कि ये अक्यूज़ वही है और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए सारी टीमें काम पे लगाई गई थी और एक चौक्कस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज़ ये जो हमारा सस्पेक्ट है वो आ रहा है, ऐसी माहिती के आधार पे वापी की जीआरपी और वहाँ की लोकल आरपीएफ इन्होंने इस अक्यूज़ को धर दबोचा है। पूरा अक्यूज़ है उसने पूरा ये वाकया है पूरा क्राइम है उसको कन्फेस किया है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे रेलवे स्टेशन डाउन द लाइन पूना तक के सारे जीआरपी हमारे गुजरात के वहाँ के आरपीएफ की सारी पुलिस हमारी गुजरात की आरपीएफ रोहतक के एसपी और जोधपुर सेंट्रल जेल के आईजी साहब ने बहुत मदद करी थी और सबसे बड़ी सफलता वलसाड़ पुलिस को इस बात में मिली है वलसाड़ पुलिस को अक्यूज़ की पूरी इंट्रोगेशन में एक मर्डर पार्टी के अलावा और 4 मर्डर उसने पिछले 25 दिनों में किए ये वो कन्फेस कर रहा है। इन चारों मर्डर में जो भी राज्य जो भी ज़िले में ये मर्डर हुए उस हर जगह पे हम लोगों ने वहाँ कंफर्मेशन किया है। कर्नाटका के मैंगलुरु सब डिवीज़न में एक एफआईआर दाखिल हुई है मर्डर की। ट्रेन में एक बंदे की हत्या कर दी गई है। हावड़ा में भी ट्रेन में एक सीनियर सिटीजन तबला वादक की हत्या का बनाव ध्यान पे आया है और कल जब अक्यूज़ को पकड़ा गया तब 24 तारीख को भी कल सुबह एक लेडी की हत्या का बनाव एक महिला की हत्या का बनाव ट्रेन में हमारे ध्यान पे आया। तीनों जगह तीनों राज्यों की सभी पुलिस को इत्तला कर दिया गया है। इसके साथ साथ पूना कन्याकुमारी जो ट्रेन थी 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर उसमें भी अक्यूज़ ने एक मर्डर करने की कन्फेशन किया है। तो एक बहुत बड़ी सफलता राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब, डीजीपी विकास सहाय साहब और आईजी वत्स साहब के मार्गदर्शन में वलसाड़ जिला पुलिस को मिली है। 5 मर्डर करने वाले सीरियल किलर शातिर अपराधी को पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता वलसाड़ जिला पुलिस को। ये अक्यूज़ जो पकड़ा गया है वो रोहतक का रहने वाला है। उसका नाम राहुल करमवीर जाट है। राहुल करमवीर जाट के पिता की मृत्यु हो गई है और राहुल के घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। ये 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा और बचपन से ही 4वीं-5वीं कक्षा से ही वो चोरी करने की आदत वाला था। इसका अगर गुनाहित इतिहास देखा जाए, इसका बैकग्राउंड देखा जाए, क्रिमिनल हिस्ट्री, तो गुजरात में उसके कोई क्राइम नहीं है, पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 13 जितनी एफआईआर उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज किए हुए हैं और अभी मई महीने में ही वो जोधपुर सेंट्रल जेल से एक चोरी के केस में रिहा हुआ था। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस शख्स के पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसने कहीं और तो वारदातों को अंजाम नहीं दिया, क्या किसी और का भी इसने कत्ल किया है, अगर हाँ तो कहां, कब, कैसे, हर चीज के बारे में पुलिस पता कर रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस कातिल के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए
देखते रहिए क्राइम कथा।